जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु की स्थिति की। गुरु जो जुलाई के महीने में अस्त होने जा रहे हैं। देखिए, वो गुरु बृहस्पति जो हमें ज्ञान देते हैं, प्रकाश देते हैं, दिशा देते हैं, गाइडेंस देते हैं। काल पुरुष के कुंडली में जो आपके भाग्य भाव यानी नवे भाव के और आपका जो 12वीं राशि होती है मीन राशि यानी जो मोक्ष का भाव है उसके स्वामी होते हैं। यानी ज्ञान और मोक्ष जो हमारे जीवन का अंतिम ध्येय होता है, अंतिम लक्ष्य होता है, उसके स्वामी जब अस्त होते हैं तो क्या होता है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रभाव होता है आपके इंटेलेक्ट पे, आपके ज्ञान पे, आपकी नॉलेज पे। यहाँ पर किस तरीके से जो हमारे सभी राशि के जातक है उनको ये गुरु का अस्त होना प्रभावित करेगा, उसको आज के वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए दर्शकों, गुरु जब अस्त हो रहे हैं, ये जो 15 जुलाई को गुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं कर्क राशि में, जो कि उनकी उच्च राशि है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है उसकी वजह से, देखिए सही ज्ञान तो आपके पास होगा, नॉलेज आपके पास होगी। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लग रहा है कि आपको गाइडेंस भी दिख रही है, दिशा भी दिख रही है, लेकिन जैसे ही वो अस्त हो जाएंगे आप उस गाइडेंस, आप उस नॉलेज, उस रास्ते पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो टाइम पीरियड है ये गलत कर्म का नहीं है, गलत निर्णय के जोखिम को बढ़ाने वाला है। और स्पेशली ये प्रॉब्लम क्यों और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि गुरु बृहस्पति इस समय है पुष्य नक्षत्र में। तो असर सिर्फ आपकी जन्म कुंडली पर नहीं, पूरे समाज की दिशा पर पड़ेगा। देखिए, ये जो 15 जुलाई को हो रहा है, इसमें जो बृहस्पति कर्क राशि के पुष्य नक्षत्र में अस्त हो रहे हैं, तो हमारा ये जो आज का वीडियो है उन सभी के लिए है जो सिर्फ ये नहीं जानने चाहते कि क्या होगा, बल्कि ये समझना चाहते हैं कि क्यों होगा। देखिए, यहाँ पर जो बहुत सारी और छोटी छोटी चीज़ें हैं, ग्रहों की स्थिति है, ये सब हम समझेंगे वन बाय वन। पहले तो ये जानते हैं कि गुरु अस्त हो, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में जब कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक आ जाता है, करीब आ जाता है, तो सूर्य की ऊर्जा उस ग्रह की ऊर्जा को ढक लेती है, उसे अस्त अवस्था कहते हैं। बृहस्पति के लिए दूरी लगभग 11 डिग्री की होती है। जब गुरु और सूर्य के बीच का ये अंतर लगभग 11 डिग्री से कम हो तब गुरु अस्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो क्या है कि सूर्य अभी मिथुन राशि में है और गुरु कर्क राशि में उच्च के हैं। तो एक तरफ उच्च के गुरु हैं, दूसरी तरफ मिथुन के सूर्य हैं जो अपनी ऊर्जा से उस उच्च के गुरु को ग्रसित कर रहे हैं। ये सिनेरियो ना कुछ ऐसा होगा जैसे बहुत ही नॉलेजेबल, एजुकेटेड, विद्वान, शांत गुरु जो अपने सर्वोच्च आसन पर बैठे हैं, उन्हें एक अहंकारी राजा के दरबार में बुलाया गया हो। गुरु का ज्ञान है, लेकिन राजा की ऊर्जा या आग उस ज्ञान को प्रकट ही नहीं होने दे रही है। अब यहाँ पर प्रिडिक्टेबल जो साइंस होता है हमारा, प्रिडिक्टिंग ज्योतिष होता है, इसमें इसका क्या मतलब है कि जो गुरु से जुड़े हुए जितने भी कारक तत्व है, चाहे आपकी पढ़ाई यानी विद्या, आपका विवाह, आपकी मैरिड लाइफ, आपका संतान, धर्म, न्याय, गुरु और शिष्य के संबंध, बड़े डिसीजन, ये सब ना टेम्परेरीली धुंधले हो जाएंगे। ये जो टाइम है वो है कॉशन का, सावधानी का, निर्णय टालने का, इंट्रोवर्ट, इनवर्ड होने का, भीतर जाने का। तो यहाँ पर इन चीज़ों को आपको समझना होगा। साथ ही अगर पुष्य नक्षत्र को भी समझें, क्योंकि इसी नक्षत्र में गुरु अस्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ये इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि देखिए, पुष्य नक्षत्र होता है नक्षत्रों का राजा, सबसे पवित्र नक्षत्रों में से होता है, और अधिपति होते हैं शनि, लेकिन देवता होते हैं बृहस्पति। बृहस्पति यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, शनि विंशोत्तरी दशा के स्वामी होते हैं, लेकिन अगर हम देवता की बात करें इस नक्षत्र के, तो वो होते हैं खुद बृहस्पति। इसीलिए इसे नक्षत्राणाम राजा यानी नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। अब देखिए, जो ग्रह किसी नक्षत्र का देवता हो, जब वो खुद ही इस नक्षत्र में आ जाए लेकिन अस्त हो जाए तो क्या होगा। यहाँ पर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि घर के जो मुखिया हैं उनका अपने ही घर में रहना दूभर हो गया है, परेशान हो रहे हैं, दबाव में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कर क्या रहे हैं। बेसिकली थोड़ा सा दम घुट रहा हो घर में, ऐसी स्थिति बन सकती है।
यहाँ पर ये ज़रूर जानें कि पुष्य नक्षत्र का काम होता है पोषण देना, बढ़ाना, स्थिर करना। ये नक्षत्र नई शुरुआत के लिए बहुत पॉजिटिव या सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन जब इसके स्वामी ग्रह खुद ही अस्त हो जाए तो इस नक्षत्र की पोषण शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाती है। अब यहाँ पर जो इसके स्वामी, जो विंशोत्तरी दशा के स्वामी है शनि, वो भी खुद मीन राशि में है, यानी शनि मीन राशि में है। तो पहले से ही ना जल तत्व की राशि में शनि का होना, ऊपर से जब वो वक्री भी हो जाएंगे तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो यहाँ पर वीक पोजिशनिंग की वजह से डायरेक्शन, एफर्ट्स, डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, इन सब पर प्रभाव आएगा। ये सारी स्थिति मिलकर एक ऐसी स्थिति आपके लिए बनाएगी जहां पर लॉन्ग टर्म डिसीजन, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सब पर ना एक अजीब सी अस्थाई सी धुंध छा जाएगी। अब यहाँ पर और भी बाकी के ग्रहों की स्थिति समझे तो देखिए, यहाँ पर जो गुरु की दृष्टि है, यहाँ पर बाकी ग्रहों की स्थिति जानने से पहले एक और चीज महत्वपूर्ण है, गुरु की दृष्टि को समझना। गुरु कर्क राशि में अस्त हो रहे हैं। अब इनकी जो पंचम दृष्टि है वो आपके पड़ रही है वृश्चिक राशि में, और जो नवम दृष्टि है वो पड़ रही है मीन राशि पे। साथ ही शुक्र और केतु सिंह राशि में युति कर रहे हैं। ये भी एक बहुत सेंसिटिव युति है। देखिए, शुक्र है प्रेम, सुंदरता, भोग के कारक, और केतु है वैराग्य और कटाव के। जब दोनों ही एक साथ बैठते हैं ना तो रिश्तों में एक अजीब सी कश्मकश सी आ जाती है। शुक्र चाहते हैं जोड़ना, केतु कहते हैं छोड़ दो, छूट जाने दो। यहीं पे इसका प्रभाव बाकी और चीजों पर भी पड़ेगा। साथ ही सूर्य और वक्री बुध जो है वो मिथुन राशि में है। अब वक्री बुध का सूर्य के साथ होना यानी मन में उलझन, संवाद में भ्रम और पुराने निर्णयों की पुनर्समीक्षा। साथ ही मंगल जो है वृषभ राशि में। अब मंगल का वृषभ में होना धीमी कर देता है ऊर्जा को, कार्यों में थोड़ा सा डिले ले आता है, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी की चाह बढ़ जाती है। साथ ही आपके 12वें भाव यानी काल पुरुष कुंडली के 12वें भाव में शनि का होना, यानी यहाँ पर ये आत्मचिंतन का काल बन जाता है, अध्यात्म की तरफ खिंचाव बढ़ाता है और कर्मों का हिसाब किताब आपके सामने लेके आता है। राहु कुंभ में है, यानी तकनीक, समाज और मास मूवमेंट में बड़े बदलाव इस समय आप देख सकते हैं। केतु सिंह में शुक्र के साथ है, तो जैसा हमने बताया था कि वो चाहते हैं तोड़ना, शुक्र चाहते हैं जोड़ना। तो ये सारे ग्रहों की स्थिति क्या बता रही है इस ओवरऑल ट्रांजिट के साथ, कि ये टाइम है रुकने का, सोचने का और गहराई से चीज़ों को समझने का। जो बड़े फैसले हैं, स्पेशली मैरिज, जॉब, इन्वेस्टमेंट और बच्चों के लिए जो है, तो जुलाई के मध्य से अगस्त तक थोड़ा इंतज़ार करना आपके लिए बेहतर होगा। अब यहाँ पर देखिए, बाकी चीज़ें हमने समझ ली है, वृहद स्तर पर परिणाम हमने जान लिए हैं। अब समझने का प्रयास करते हैं जो हमारे विभिन्न राशि के जातक हैं उनके ऊपर इस गुरु के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों से। देखिए, मेष राशि के जातकों की बात करें तो गुरु आपके चौथे भाव में अस्त हो रहे हैं और स्वामी हैं आपके 9वें और 12वें भाव के। तो यहाँ पर क्या होगा, मन और डिसीजंस यानी निर्णयों के बीच में डिस्कनेक्ट होगा। साथ ही घर, परिवार और इमोशनल सिक्योरिटी को लेकर बेचैनी बढ़ सकती है। करियर में थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखेगी, लेकिन सेटिस्फैक्शन कम रहेगा। इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं करियर को लेके, स्विच जल्दबाजी में नहीं करना है, नई अपॉर्चुनिटी को जल्दी से ग्रास्प नहीं कर लेना है, पहले उसके बारे में सारी जांच पड़ताल कर देनी है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, वाहन या रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो फैसले हैं थोड़ा समय के लिए टालें या थोड़ा समय के लिए उनमें सोच समझ कर ही आगे बढ़ें। पार्टनर्स या क्लाइंट से भी इमोशनल एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम करने का प्रयास करें, नहीं तो वाद विवाद बढ़ सकता है। फाइनेंशियली यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, खास तौर पे घर या माता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं या मैटर्स हैं उनमें। हेल्थ में यहाँ पे ध्यान रखना है मेष राशि के जातकों को। चेस्ट से जुड़ी हुई समस्या, बीपी से जुड़ी हुई समस्या या एंग्जाइटी के इश्यूज भी इस समय आपके लिए बढ़ सकते हैं, इसलिए नींद पर और रूटीन पर थोड़ा सा ध्यान दें। डिसिप्लिन इस महीने बनाए रखें, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो गुरु आपके तीसरे भाव में अस्त हो रहे हैं, स्वामी हैं अष्टम और आपके 11वें भाव के। अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा, उसकी वजह से आपके सेल्फ एफर्ट्स पे डाउट आएगा, आपको भी आएगा और दूसरे लोगों पे भी आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जान के चलिए कि मेहनत आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी।
यहाँ पर त्रिकोण का संबंध बन रहा है, तो यहाँ पर जो एफर्ट्स हैं उनका परिणाम आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेरी इल्यूजन है, जो डाउट है, सेल्फ डाउट, सिचुएशन को लेके डाउट, वो आपको परेशान कर सकता है। करियर में भी पॉसिबिलिटी है कि कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से, चाहे वो गलत ईमेल हो या गलत अजम्पशन हो, वो आपको नुकसान दे सकते हैं। बिजनेस में मार्केटिंग, सेल्स और नेटवर्किंग थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। यहाँ इस समय ये जब गुरु अस्त होंगे तो नई डील्स इनिशियलाइज ना करें। एग्जिस्टिंग जो डील्स हैं, एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप है, उनको थोड़ा सा स्टेबलाइज करें। इनकम ग्रोथ जो है इस महीने टेम्परेली डिले हो सकती है। साथ ही साथ आपके जो छोटे भाई बहन हैं या टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ वाद विवाद या मतभेद की संभावना भी है, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखें, संयम के साथ व्यवहार करें। हेल्थ में थायराइड रिलेटेड इश्यूज या फिर थ्रोट से जुड़ी हुई समस्याएं या नेक से जुड़ी हुई समस्याएं उभर सकती है। हाइड्रेशन प्रॉपर रखें और वोकल स्ट्रेन से इस महीने थोड़ा सा बचे। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो ये गुरु अस्त की अवस्था जो है वो आपके लिए आराम से निकल जाएगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए बात करें तो देखिए, गुरु अस्त हो रहे हैं आपके दूसरे भाव में, स्वामी हैं आपके सप्तम और दशम भाव के, यानी बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होते हैं आपके लाइफ के, चाहे रिश्ते हो चाहे करियर, उन दोनों का स्वामित्व रख रहे हैं और दूसरे भाव में जा रहे हैं, यानी धन और वाणी दोनों ही सेंसिटिव जोन में प्रवेश कर जा रहे हैं इस अस्त अवस्था की वजह से। करियर में क्या होगा, पुराने ऑफर्स या प्रीवियस क्लाइंट्स वापस आ सकते हैं। बिजनेस में कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको मैनेज करना इस महीने आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। लोन्स, ईएमआई या बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट इस समय अवॉइड करें। साथ ही फैमिली मैटर्स में ना हार्श स्पीच से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। स्पेशली आप ना ये समझाने का प्रयास करेंगे दैट मुझे ज़्यादा पता है, मेरी बात आप लोग सुने, मैं जो बोल रहा हूँ उसी बात को माने। इस अप्रोच के साथ बढ़ेंगे तो यहाँ पर पारिवारिक वाद विवाद थोड़ा ज़्यादा गहरा सकता है। सबकी बात सुने, सबकी बात समझे, उसके बाद परिवार के लिए जो सही डिसीजन है वो लेने की कोशिश करें। सेविंग्स जो है आपकी, उसमें अगर आपने डिसिप्लिन नहीं रखा तो यहाँ पर उस पर भी दबाव थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ पर सेविंग्स को भी थोड़ा सा ध्यान रखें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा विड्रॉल ना करें। हेल्थ में बात करें तो डेंटल, जॉ और स्ट्रेस से जुड़ी हुई समस्या जैसे हेडेक वैसी जैसी समस्याएं भी इस महीने बढ़ सकती हैं। कोशिश करें शुगर कम ले, यानी जो वसा वाले प्रोडक्ट्स होते हैं या शुगरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको थोड़ा कम ले, कैफीन को भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, अन्यथा ये चीज़ें आपको शारीरिक रूप से ज़्यादा परेशान कर सकती है इस महीने। अब हमारे कर्क राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ट्रांजिट। क्यों? क्योंकि गुरु आपके लग्न में अस्त हो रहे हैं। आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है, जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है, जो देखने का नजरिया है, जो ज्ञान का नजरिया है, वो सब उतार चढ़ाव से गुजर सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है। करियर में खुद को प्रूव करने की अर्जेंसी बहुत बढ़ सकती है, लेकिन ये टाइमिंग सही नहीं है, ये जान के चलें। बिजनेस में सेल्फ ब्रांडिंग, लॉन्च या एक्सपेंशन करने से भी इस महीने बचना है। आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन ये प्रूव की जो करने की जो कॉस्ट होगी वो आप पे भारी पड़ सकती है, इसलिए संयम के साथ व्यवहार करें, स्ट्रैटेजिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। साथ ही इस महीने क्या होगा, जो आपका फेथ सिस्टम है, जो वो जो थोड़ा सा है ना टेम्परेली बदल सकता है, उसमें उतार चढ़ाव आ सकता है, एक अलग ही तरफ डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। आपका जो फेथ सिस्टम है, जिस तरीके से आपकी स्पिरिचुअलिटी है, जिनको आप मानते हैं, उनके प्रति नजरिया आपका बदल सकता है। साथ ही यहाँ पर फाइनेंशियल एरिया की बात करें तो यहाँ पर खर्चे बढ़ सकते हैं, साथ ही जो रिटर्न्स आपको मिलने थे वो भी थोड़ा लेट हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में बड़ों की राय ले, अपने मेंटर्स की राय ले, वो आपको इन सारी समस्याओं से निकाल पाएंगे। हेल्थ में ध्यान रखें, डाइजेशन पे, वेट गेन पे और वाटर रिटेंशन इश्यूज इस महीने बढ़ सकते हैं, तो उनको ध्यान रखें। इमोशनल ईटिंग से बचें और रूटीन को थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाने का प्रयास करें। अब हमारे सिंह राशि के जातकों की बात करें तो गुरु हो रहे हैं अस्त आपके 12वें भाव में। ये टाइम है इनवर्ड शिफ्ट का, ये टाइम है समझने का कि जीवन की दिशा क्या है। करियर के लिहाज से बात करें तो देखिए, यहाँ पे फॉरेन कनेक्शन या बैक एंड वर्क में इंप्रूवमेंट दिख सकता है। जो जातक एमएनसीज में काम करते हैं या ऐसी कंपनीज में काम करते हैं जिनका संबंध बाहरी देशों से है, तो उनके साथ यहाँ पर थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। साथ ही बिजनेस में भी छुपे हुए खर्चे बढ़ सकते हैं और डिलेड पेमेंट्स भी इस महीने इस समय पॉसिबल है। यहाँ पर देखिए क्या होगा,
क्योंकि अस्त हो रहे हैं वो आपके 12वें भाव में और स्वामी हैं आपके 5वें और 8वें भाव के। तो यहाँ पर आपकी विजिबिलिटी कम होगी लेकिन ग्राउंड वर्क मजबूत होगा। रिश्तों में भी ना एक इमोशनल एम्प्टीनेस आप फील करेंगे, एक अजीब सी दूरी आप महसूस करेंगे, अजीब सा दबाव आप महसूस करेंगे। यहाँ पर देखिए इन सारी चीज़ों को थोड़ा-सा समझना है, ये थोड़ा-सा अस्त-अवस्था का समय है और साथ में त्रिकोण में शनि भी संबंध बना रहे हैं, तो दबाव थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कुछ हमारे जातकों के लिए, क्योंकि जो सिंह राशि के जातक होते हैं वो स्थिरता चाहते हैं, फिक्स भी होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी की जो चीज़ होती है वो थोड़ी कम होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए अपनी अप्रोच में, अपने डिसीज़न में, अपने बर्ताव में आप जितना फ्लेक्सिबल होंगे इस महीने चीज़ें उतनी ज़्यादा आपके लिए फ़ेवरेबल हो सकती है। अन्यथा जो एक फिक्सेशन है वो आपको इस महीने प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, चाहे आपके रिश्तों के संदर्भ में बात करें, चाहे जो चीज़ें आप बदलना चाह रहे हैं, इम्प्रूव करना चाह रहे हैं हेल्थ के क्षेत्र में, आपकी पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मुद्दों के क्षेत्र में, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। देखिए इस महीने क्या करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग को कंज़र्वेटिव रखना है। साथ ही हेल्थ की स्थिति में अगर हम समझें तो इस महीने ना पैरों से जुड़ी हुई समस्या या फटीग का इश्यू हो सकता है, तो यहाँ पर मेडिटेशन करें और हीलिंग की तरफ ध्यान दें। अपनी बॉडी को कैसे ठीक कर सकते हैं उसकी दिशा में कार्य करें। इसी प्रकार से कन्या राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए गुरु अस्त हो रहे हैं 11वें भाव में। अब स्वामी हैं वो आपके चौथे और 7वें भाव के। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मानसिक शांति प्रभावित हो रही है। मानसिक रूप से जो दिशाएं अभी तक सही थी, पता थी किस तरीके से प्रयास करना था, वो सब अब कहीं न कहीं धुंधला हो रहा है। साथ ही साथ वैवाहिक दंपतियों के साथ भी जो डिसीजन वाली प्रॉब्लम है, यहाँ पर दोनों के बीच में जो संपर्क है, जो कम्युनिकेशन है, वहाँ पर भी एक आवरण आ जाएगा, एक दूरी आ जाएगी, एक अजीब-सा खिंचाव आ जाएगा, समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से बात को आगे बढ़ाना है या क्लियर करना है। देखिए, यहाँ पर अस्त-व्यवस्था को ये नहीं समझिए क्योंकि लाभ भाव में वो अस्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो लाभ है थोड़ा-सा वो भी डिले हो सकता है, लेकिन वहाँ पर यह लाभ रुकेगा नहीं, डिनाय नहीं कर रहे हैं। गुरु अस्त-अवस्था कभी भी कोई चीज़ डिनाय नहीं करते हैं, बस थोड़ा-सा चीज़ें रुक जाती है। करियर में यहाँ पर जो प्रमोशन है या रिकॉग्निशन है उसमें भी थोड़ी-सी देरी संभव है इस अस्तव्यता की वजह से। बिज़नेस में नेटवर्क से ज़्यादा भरोसा खुद की स्ट्रैटेजी पर रखने का प्रयास करें। फ्रेंड्स या एसोसिएट्स एक्सपेक्टेशन यहाँ पर जो आप उनसे रख रहे थे वो उतनी पूरी नहीं कर पाएँगे, इसलिए अपने एफर्ट्स पर थोड़ा ध्यान दें। इनकम फ्लो भी इस महीने उतार-चढ़ाव के साथ वाला हो सकता है, बेसिकली अनइवन हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर ध्यान रखें, थोड़ा रुक कर करें, स्पेशली अगर कोई मेजर अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। हेल्थ में यानी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की बात करें तो यहाँ पर नीज़, जॉइंट्स या साथ में एंग्जायटी इश्यूज हो सकते हैं। तो ओवरथिंकिंग से बचें और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने का प्रयास करें। तुला राशि के हमारे जातकों की बात करें तो दशम भाव में अस्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर करियर पर सीधा सीधा प्रेशर आ रहा है। बॉस या अथॉरिटी फिगर से मिसअंडरस्टैंडिंग इस महीने पॉसिबल है। बिजनेस में कंप्लायंस, डॉक्यूमेंटेशन और लीगैलिटी पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण होगा दर्शकों आपके लिए। पार्टनरशिप डील्स भी थोड़ा पोस्टपोन करना या उसमें थोड़ा सा समझ के आगे बढ़ना बेहतर होगा। साथ ही पब्लिक इमेज सेंसिटिव रह सकती है इस समय, कंट्रोवर्सी से बचना है। फाइनेंशियली स्टेडी रहेंगे लेकिन ग्रोथ स्लो होगी। हेल्थ के क्षेत्र में बात करें तो बैक से जुड़ी हुई समस्या आ सकती है, किडनी और हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। वर्क लाइफ का बैलेंस थोड़ा बिगड़ सकता है इन सारी चीजों की वजह से, तो उसे बैलेंस बनाने का प्रयास करें। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो भाग्य भाव में अस्त हो रहे हैं गुरु। देखिए लक स्लो होगा लेकिन इस महीने, इस समय, इस अस्त अवस्था की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन डीप होगा। करियर में मेहनत हो सकता है बहुत ज़्यादा करनी पड़े लेकिन फल उसका देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। बिज़नेस में लॉन्ग टर्म विज़न पर काम करने का प्रयास करें। इमीडिएट गेन्स नहीं होंगे लेकिन होंगे। साथ ही आपके पिता, आपके मेंटर या जो आपका बिलीफ सिस्टम है उसमें मतभेद की पॉसिबिलिटी इस समय बढ़ जाएगी। फाइनेंशियल प्लानिंग को भी थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव रखने का प्रयास करें। साथ ही क्रिएटिव और रिसर्च फील्ड में अगर आप हैं, तो आप यहाँ पे एक अलग ग्रोथ, स्पेशली इनर ग्रोथ फील करेंगे, समझेंगे, देखेंगे। हेल्थ में अगर हम आपकी बात करें तो यहाँ पर लोअर एब्डोमेन आपका सेंसिटिव हो सकता है, उससे जुड़ी हुई समस्याओं को थोड़ा-सा ध्यान दें, टालें नहीं। स्ट्रेस डिटॉक्स करना इस महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे धनु राशि के जातकों की बात करें तो गुरु हो रहे हैं अस्त आपके अष्टम भाव में, यानी साइकोलॉजिकली क्लिनजिंग का बहुत महत्वपूर्ण फेज है आपके लिए।
करियर में एकदम से बदलाव आ सकते हैं, सडन चेंजेस आ सकते हैं, हिडन अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं। बिजनेस में रिसर्च, इंश्योरेंस, इन्वेस्टिगेशन या अगर आप हीलिंग फील्ड है उसमें है तो ये बहुत ही फेवरेबल समय होगा आपके लिए। जॉइंट फाइनेंसेस और टैक्सेस में बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, उससे जुड़ी हुई समस्या इस समय आपके सामने आ सकती है। इमोशनली ना सप्रेस ना करें, यहाँ पर जो पहले का सप्रेशन किया हुआ था वो बाहर आएगा तो उससे रेजिस्ट ना करें, उसे फाइट ना करें। फाइनेंशियल सरप्राइजेस भी इस महीने पॉसिबल है आपके लिए, रिस्क मैनेजमेंट करने का प्रयास करें। साथ ही स्वास्थ्य में क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज सामने आ सकते हैं, इसलिए रेगुलर चेकअप कराते रहें। हमारे मकर राशि के जातकों की बात करें तो गुरु जो है आपके पार्टनरशिप यानी सप्तम भाव में अस्त हो रहे हैं, तो ये आपके रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में टेस्टिंग फेज लेकर आ सकते हैं। करियर में भी क्लाइंट हैंडलिंग सेंसिटिव रहेगी और बिजनेस पार्टनरशिप में भी क्लैरिटी और रिटर्न एग्रीमेंट जो है उनको देखें, अच्छी तरीके से समझें, फिर आगे बढ़े। साथ ही जैसे बताया कि रिश्तों में थोड़ा सा प्रेशर या फिर सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, तो वही आपके वैवाहिक जीवन में होगा। क्या होगा? स्पाउस या पार्टनर इमोशनली प्रेशर में होंगे। वो प्रेशर किस प्रकार से? यहाँ पर सिबलिंग्स की वजह से, पड़ोसियों की वजह से, आपके एफर्ट्स की वजह से, आपका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व की जो ऊर्जा है, ऊर्जा में भी जिस तरीके से आप डोमिनेट करते हैं, उसकी वजह से आपके वैवाहिक संबंधों में थोड़ी समस्या आ सकती है। यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ सकते हैं, इसलिए सेविंग्स में थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाने का प्रयास करें। आपके फॉरेन कनेक्शन इस समय एक्टिव हो जाएंगे, उनको यूटिलाइज कैसे करना है वो आपको समझ के आगे बढ़ना होगा। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, अस्त है गुरु, नॉलेज, गाइडेंस थोड़ा अभी वहां पर आवरण है, तो चीजों को देखें, भाले, समझे और फिर ही आगे बढ़े। हेल्थ के क्षेत्र में बोन्स, जॉइंट या स्किन रिलेटेड इशू हो सकते हैं, उनको देखें और साथ ही ओवरवर्क से इस महीने बिल्कुल बचने का प्रयास करें। हमारे कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो छठे भाव में अस्त हो रहे हैं गुरु। यहाँ पर क्या हो रहा है? इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ सकता है, कंपटीशन में क्लैरिटी नहीं होगी, साथ ही साथ काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी वर्कलोड बढ़ जाएगा। करियर में ऑफिस पॉलिटिक्स भी होगी, जिससे दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी होगा, अन्यथा आप बहुत परेशान हो सकते हैं। बिजनेस में जो लोन्स हैं, जो डेट्स हैं, उनको क्लियर करने का आपके लिए समय अच्छा है, हालांकि यहाँ पर नए लोन अवॉइड करने हैं। लीगल या कंप्लायंस इश्यूज भी सामने आ सकते हैं, ये स्थिति सतर्कता मांग रही है आपसे इन क्षेत्रों में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। हेल्थ में आपकी बात करें तो डाइजेशन, एसिडिटी या स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो उसके लिए अपना रूटीन बनाए रखने का प्रयास करें और अपनी डाइट को भी सुधारें। मीन राशि के हमारे जातकों के लिए बात करें तो गुरु जो हैं आपके त्रिकोण भाव में, यानी आपके पंचम भाव में अस्त हो रहे हैं उच्च के, और लग्न को भी दृष्ट कर रहे हैं, यानी लग्नेशस्त हो रहे हैं और लग्न को भी दृष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनर प्रोटेक्शन स्ट्रांग होगा। करियर में एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद शुरुआत में उलझन रह सकती है, लेकिन क्लैरिटी आएगी। डिसीजन लेकिन यहाँ पर फिर भी बाद में लेना है। बिजनेस में स्पिरिचुअल, हीलिंग, एजुकेशन और क्रिएटिव फील्ड में जो है उनके लिए इस समय सपोर्टिव होगा। देखिए, ये ध्यान रखें, अस्तव्यस्ता की वजह से रिजल्ट्स इमीडिएट नहीं आएंगे, लेकिन फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग यहाँ पर बन सकती है। फाइनेंशियली थोड़ा संतोष मिलेगा, भले ही ग्रोथ जो है वो स्लो हो। रिलेशनशिप में इमोशनल मेच्योरिटी भी बढ़ सकती है। यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपकी पर्सनल लाइफ को, अपनी वर्क लाइफ को मैनेज करना है, क्योंकि वही आपके लिए समझ बढ़ाने वाला एरिया भी होगा और जो समझ को बिगाड़ सकता है वो भी होगा। यानी वर्क लाइफ बैलेंस इस महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हेल्थ में बात करें तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो है या स्लीप सेंसिटिविटी इस महीने आपको परेशान कर सकती है, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके लिए आप मेडिटेशन और योगा कर सकते हैं, उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण गुरु अस्त की अवस्था का। किस तरीके के परिणाम विभिन्न राशि के जो जातक है उनके जीवन पर गुरु अस्त की अवस्था ये दे रही थी, उसको हमने समझा है। लेकिन अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज पे। देखिए, शास्त्रों में वर्णन है किस प्रकार से ग्रहों का जो स्थिति है, ग्रहों चाहे वो ट्रांजिट की हो या फिर जो पोजिशनिंग होती है आपकी जन्म कुंडली की उसकी हो, किस तरीके से वो आपको प्रभावित करती है, और साथ ही साथ अगर नकारात्मक स्थिति है तो उसको कैसे हम संतुलित कर सकते हैं, वो उपाय भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है।
तो यहाँ पर गुरु की अस्त अवस्था जो हमारे विभिन्न राशि के जातकों को प्रभावित कर रही है, अब नकारात्मक रूप से उनको और ज़्यादा प्रभावित करेगी जिनकी गुरु की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है, गुरु पाप ग्रहों से दृष्ट है, युक्त है, या फिर महादशा अच्छे ग्रहों की नहीं चल रही है। तो ये जो स्थिति है वो ज़्यादा प्रभावित कर सकती है, लेकिन इसके लिए भी कुछ उपाय हैं जो अगर आप पूर्ण श्रद्धा भाव से और नियमित रूप से करेंगे तो चीज़ें आपके लिए सही होगी, संतुलित होगी और आपको दिशा मिलेगी। सबसे पहले और महत्वपूर्ण उपाय की बात करें तो गुरुवार के दिन आप बृहस्पति के बीज मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। यह जो मंत्र जाप है गुरु के कमजोर ऊर्जा को पर्सनली आपके अंदर जागृत रखता है। दूसरा उपाय है, क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र में होंगे तो गुरु गुरु से जुड़े हुए जो पदार्थ हैं, चाहे पीली चने की दाल हो, पीला कपड़ा हो, केला हो, हल्दी है, वो किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। साथ ही साथ प्रतिदिन सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ये 108 बार जाप कर सकते हैं। देखिए, गुरु विष्णु के कारक है, विष्णु उपासना से गुरु की शक्ति, गुरु की ऊर्जा बनी रहती है। इसके साथ क्योंकि जो हमारा पुष्य नक्षत्र है वो शनि से जुड़ा हुआ है, तो पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित रोज करें, रविवार को छोड़ के। ये जो उपाय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप रेगुलरली करेंगे तो आप चीजें सही होते हुए अपने आप देखेंगे। और प्रैक्टिकल उपाय जो इन सारे उपायों से ज्यादा शक्तिशाली है वो है अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का सम्मान, उनकी सेवा करें। यही सबसे शक्तिशाली गुरु उपाय है। साथ ही रिश्तों में जजमेंट जो है वो थोड़ा सा कम करें, एक्सेप्टेंस को बढ़ाने का प्रयास करें। दर्शकों, ये जो आसान से उपाय हैं जिनकी चर्चा अभी हमने आपसे की है, उनको आप करके ना सही कर सकते हैं ग्रहों की स्थिति का प्रभाव, संतुलित कर सकते हैं जीवन की दिशा। तो यहाँ पर ये जो पूरा विश्लेषण था जिसमें 15 जुलाई को गुरु अस्त हो रहे हैं, यहाँ पर ये मत समझिए कि एक अंधेरे का समय है। ये एक अंतराल है, एक इंटरवल है। जैसे सांस लेने के बाद एक पल रुकना होता है, वैसे ही ये ग्रह काल का कॉस्मिक पॉज है। इस पॉज में रिश्तों को थोड़ा सा स्पेस दें, करियर में थोड़ा सा पेशेंस रखें, बड़े डिसीजन है उसमें थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा पेशेंस रखें। जो उपाय हमने आपको बताया उन्हें श्रद्धा के साथ नियमित रूप से रखें। याद रखें, गुरु अस्त होकर डूबते नहीं हैं, वो सूर्य की ऊर्जा में समाहित हो जाते हैं और जब वो वापस उदय होते हैं तो नई शक्ति, नई दृष्टि और नई ऊर्जा लेकर आते हैं। ये समय बीतेगा और आप पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। अगर ये वीडियो, ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके जीवन में इस समय कोई बड़ा निर्णय आने वाला है। साथ ही इसे लाइक करें, हमारे चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी राशि कौन सी है और इस पीरियड में आपके जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या प्रतीत हो रहा है। हम और हमारी टीम आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगी। साथ ही आप चाहें तो हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण निर्णय में हम आपके साथ हैं। हरिओम दर्शकों।